अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। ट्रेलर से आपको आइडिया होगा कि आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा, क्योंकि गाजरें जो हैं वो कद्दूकस हो रही हैं। तो रेसिपीज़ तो मैं आपके साथ डेली शेयर करती रहती हूँ, लेकिन आज कुछ आपके साथ बातें करने को दिल चाह रहा है। कुछ अपनी कहूँ, कुछ आपसे सुनूँ। कमेंट्स में आते हैं, आप रिप्लाई करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और आपको पता है अभी बिगनर हैं यूट्यूब के, और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसको आपने कंसिस्टेंटली टाइम देना होता है और उसके बाद ही आपको इसका रिज़ल्ट आता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला ये वाला सफ़र तो हमारा जारी और सारी रहेगा, और इंशाल्लाह आपके साथ बहुत अच्छी बहुत डिटेल के में और बहुत जिद्दत वाली आपके साथ जो रेसिपीज़ हैं वो भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और भी बताती चलूँ कि हमारा ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि हम लोगों से अवेयर हों, लोग हमारी सुने, हम लोगों की सुने। और अच्छा इंसान वही होता है जिससे किसी और को तकलीफ़ ना पहुँचे। कम से कम आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो तकलीफ़ भी ना पहुँचे। तो इस वजह से फिर मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो डिसाइड किया जिसमें आप लोगों को पॉजिटिविटी दे सकें, पॉजिटिविटी बिखेर सकें। चलें जी, साथ साथ बातें भी करते हैं, साथ साथ अपनी रेसिपी भी बनाते हैं। आज की जो रेसिपी बना रहे हैं वो वन ऑफ माय हस्बैंड, माय डियर, माय लव, माय मियाँ साहब, वो बना रहे हैं गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा तो हर कोई बना लेता है, इसके बहुत सारे मेथड्स भी हैं, लेकिन इंग्लैंड के अंदर जो है वो वाली ना तो गाजरें हैं पाकिस्तान वाली, और ना वो पाकिस्तान वाला सारा स्नैरियो है। हम इंग्लैंड ज़रूर पहुंच जाते हैं, लेकिन याद हम अपने वतन को हर लम्हा करते हैं। खैर, अल्लाह ताला जिसको जहाँ पे भी रखे खुश आबाद रखे, सुखी रखे, सुकून में रखे। तो मेरा प्लान था कि मेरी बेटी जो है उसकी डिज़ायर थी कि गाजर का हलवा बनाया जाए। दैट्स वाई फिर मेरे हस्बैंड जो हैं वो इसको 3 पैक लेकर आए। 3 पैक बनाए। इसमें हमने इसको अच्छी तरह ग्रेटर किया है, कद्दूकश किया है। कद्दूकश करने के साथ सारा का सारा पहले गाजरों को अच्छी तरह धोया है, धो के कद्दूकश किए। कद्दूकश करने के बाद फिर इसमें शामिल किया है, अगर आपके पास मैंने जिस हिसाब से ये गाजर का हलवा जो है मेरे हस्बैंड ने जो इसको तैयार किया है वो इस रेशो से किया है, 1 kg पर 1 लीटर मिल्क। ठीक है, 1 किलो गाजरी हैं तो आपने 1 लीटर पानी शामिल करना है। तो ये 3 kg थी तो मैंने इसमें 3 लीटर जो है वो दूध शामिल किया है। आप इसमें अपने हस्बे मुताबिक जो है वो अपने मुताबिक खोया भी डाल सकते हैं, आप इसमें नीडो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वही मैं बात कर रही हूँ कि डिपेंड करता है कि आपके पास चीज़ों की अवेलेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा इसको मतलब कि मैं इसको ज़्यादा वो चिकना नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ना तो मेरी फैमिली खाती है, हम ज़रा डाइट कॉन्शियस हैं, तो बड़ा अच्छा सा इसको हेल्दी हमने गाजर का हलवा बनाने की कोशिश की है। ये ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, किशमिश, ये सारे के सारे जो हैं वो हम ड्राई फ्रूट्स इसमें शामिल करेंगे। इसमें दूध शामिल किया है, इसमें गाजरें डाली हैं, इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, इसमें हम देसी घी शामिल करेंगे। फ़िलहाल जो ये वाला मेरा गाजर के हलवे की जो टिप है, रेसिपी है, इसके अंदर हम सूखा दूध बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। सिर्फ हम इसको हेल्दी बनाएंगे ताकि सब खा सके। और जब से इंग्लैंड में आए हैं हम लोग बहुत ही डाइट कॉन्शियस हो गए हैं। हालांकि पाकिस्तान में हम सुबह नाश्ते में पराठे खाते थे, और जब से यहाँ पर आए हैं स्टेरियो ही बदल गया है, सीन ही बदल गया है, और हम लोग जो हैं वो अब ऑयल ज़्यादा इंटेक नहीं करते। तो इस वजह से गाजर के हलवे में भी हमने ज़्यादा इतना इसको वो क्या कहते हैं कि हमने इसमें घी शामिल नहीं किया, खोया नहीं डाला। तो इंशाल्लाह मैं आपको इसके 2-3 तरीके हैं गाजर के हलवा बनाने के, वो भी मैं शेयर करूँगी। और मैं आपको एक बात और बताती चलूँ, आजकल एक रेसिपीज़ बड़ी वायरल है जिसमें वो क्या करते हैं, गाजरों को कुकर में डालते हैं और उसको जो है वो उसको गला देते हैं, गलाने के बाद उसको मैश कर देते हैं, दूध में इस तरह पकाते हैं, हलवा तो वो तैयार हो जाता है, लेकिन बस मुझे वो टेस्ट नहीं पसंद मुझे वो टेस्ट नहीं पसंद। मैंने, मेरी फ्रेंड ने बनाया था, मैंने वो खाया था, तो मुझे वो टेस्ट नहीं पसंद। हमेशा जो गाजर का हलवा बनाया जाता है वो गाजरें जो है वो कद्दूकश करके ही बनाई जाती हैं। कद्दूकश जितने अच्छे तरीके से आप करेंगे उतना मज़े का गाजर का हलवा बनेगा। और हमारी माएँ
हमारी दादियाँ नानियाँ इसी तरीके को फॉलो करते हुए गाजर का हलवा बनाती थी। खैर अब जैसे जिद्दत आ गई है, माओं के पास अब टाइम नहीं है, जॉब होल्डर्स हैं, बाहर आना जाना होता है, तो इस वजह से जो है वो फिर वो भी क्या करें बेचारी, तो वो भी अपने आप को बिज़ी रखती हैं, फिर बच्चों की ख्वाहिशें भी पूरी करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से फिर वो एक नई इंस्टेंट ट्रिक है, उसके थ्रू तो फिर आप बहुत जल्दी जो है वो गाजर का हलवा बना सकते हैं। माशाल्लाह आप देखें गाजरें जो हैं वो सारा का सारा दूध जो है वो खुश्क हो रहा है इसमें से, और गाजरों ने सारा का सारा दूध जो है वो अब्जॉर्ब कर लिया माशाल्लाह। अब हमारे पास जो दूध की क्वांटिटी रहेगी है वो बहुत थोड़ी सी रह गई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे देसी घी। जब आपका 80% जो है वो हलवा तैयार हो जाए तो आप इसको देसी घी डालकर भी बुनाई करेंगे। देसी घी आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ऐड कर लें। मैं यहाँ से तकरीबन 1 प्याली देसी घी यूज़ करूँगी, ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी। मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ कि ये मैं बहुत हेल्दी बना रही हूँ। गाजरों में विटामिन ए होता है, और विटामिन ए जो है वो आँखों के लिए बहुत मुफीद होता है, बहुत फ़ायदा देता है। जिनकी नज़र का मसला है वो गाजरें इस्तेमाल करें, गाजरों का हलवा इस्तेमाल करें, गाजरों से बनी हुई वेजिटेबल यूज़ करें। गाजरों से रिलेटेड जो जितनी भी आप फूडी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी यूज़ करें, बहुत अच्छी होती हैं, आँखों के लिए अच्छी होती है। अब ये 1 प्याली हमने यहाँ पे देसी का घी लिया है। देसी का घी जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे और उसको अच्छी तरह गाजरों के अंदर उसकी भुनाई करेंगे, उसको भून लेंगे। और उसके बाद जो एरोमा आया है, जो टेस्ट आया है वो बहुत अच्छा है। ये इसमें आप जितना ज़्यादा दूध डालते जाएंगे गाजर के हलवे में, उतना ही आपका खोया भी तैयार होता जाएगा। तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, बल्कि उसी दूध को इसमें ड्राई कर लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसमें हमने देसी घी शामिल कर दिया है। देसी घी शामिल करने के बाद हम इस अमेज़े को अच्छी तरह इसको हम क्या करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। ले जी, ये देसी घी जैसे ही जाता है ना, तो देसी घी का जो एरोमा आता है ना वो बहुत 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 टेस्टी होता है, और यकीन करें बहुत सूदिंग भी होता है, बड़ा अच्छा लगता है। कुछ लोगों को देसी घी नहीं पसंद, लेकिन देसी घी जो है वो वन ऑफ द बेस्ट ऑयल्स हैं। ये घी है और ये फाइबर नहीं है, ये किसी किस्म का आपके हार्ट को नुकसान नहीं पहुंचाता। मिथ बनी हुई है जी देसी घी ना खाएं, मक्खन ना खाएं। ये जो है ये बॉडी की रॉन्ग फैट नहीं है, ये बॉडी की HDL है, LDL नहीं है। HDL का जो लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, LDL का जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो गुड नहीं होता। तो अच्छा, अब क्या करें, देसी घी डाल दिया हमने। देसी घी डालने के बाद आपने क्या करना है, इसमें शामिल कर देने हैं आपने सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो आप अलग से देसी घी में भी डालकर उसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन वो इस वजह से नहीं किए, नहीं तो देसी घी ने सारा का सारा ड्राई फ्रूट्स जो था उसका घी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेना था। तो फिर मैं ज़्यादा घी इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। तो जितना हमने यहाँ पर देसी घी डालकर, ड्राई फ्रूट्स डालकर इस गाजर के हलवे को तैयार किया है, ये हर बंदा खा सकता है। खाने के बाद आपको भारी भारी फील नहीं होगा। और ये है जी फाइनल लुक, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये गाजर का हलवा हो गया है तैयार। इसको और थोड़ा सा भुनाई करते जाएंगे, और आपने क्या करना है, इसको गरम गरम सर्व करना है इंशाल्लाह। आपने ये रेसिपी अपने घर में लाजमी ट्राई करनी है और मेरे साथ शेयर करना है कि आपको कैसा लगा। हर कोई गाजर का हलवा बनाता है, लेकिन गाजर का हलवा, मैं दोबारा कह रही हूँ कि गाजरें कद्दूकश करने से ही मज़ा आता है, वो प्रेशर लगाकर और वो तो वैसे ही मज़ा नहीं आता। खैर इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी मेरे मियाँ साहब की, और इंशाल्लाह आप उनको दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। प्लीज़ मुझे भी याद रखिएगा और अच्छे कमेंट्स करते रहा करें। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी बहुत अच्छे तरीके से। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।